हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये 10th वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे स्पेशल टाइप्स, रैशनल फंक्शन मतलब अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके बहुत सारे स्पेशल टाइप्स के बहुत डिटेल में अभी तक किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन और ये है दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे अगर चाहे तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पे अलग से 2 वीडियोस डाले हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, हाउ डू वी डिकम्पोज, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम डिटेल में समझनी हो तो यू कैन चेक दोस 2 वीडियोस। लिंक आपके पास है, राइट। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी पार्शियल फ्रैक्शन को चेक कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में भी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को ऐड किया, तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन पे अलग से मेरे वीडियो है, आप आराम से उसको देखेंगे ना तो आपका बहुत पक्का हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा, आपको आराम से बताऊंगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो यू कैन हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या है कहानी। तो बहुत बार हमें इंटीग्रेशन ऐसे कुछ मिलता है कि लेट अस से 1/x² - 5x + 6 ऐसे कुछ मिल गया, या फिर लेट अस से x/(x²) - 5x + 6 है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, राइट, dx। या फिर यहाँ पे है, एक और ले लेता हूं मैं, x³ (x² - 5x + 6 dx। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ फंक्शंस हमें मिलते हैं जिनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके। तो ये सारे जो है ये रैशनल फंक्शंस है। रैशनल फंक्शंस का मतलब क्या सर, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल। देखिए x मतलब एक पॉलिनोमियल हुआ, तो आई कैन से ये सारे इस फॉर्म के क्वेश्चंस है, p(x/q(x) dx। ऐसा इंटीग्रेशन है इनका। ठीक है। या पहले केस में अगर आप देखो तो p(x) की जगह 1 है, q(x) की जगह डिनोमिनेटर में x² - 5x + 6 एक पॉलिनोमियल है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, सेकंड एग्जांपल देखते हो यहाँ का, तो p(x) की जगह x है, थर्ड में p(x) की जगह x³ है, नीचे मैंने सेम रखा है। ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को आर कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज रैशनल फंक्शंस, है ना। इनको क्या कहते हैं हम, रैशनल फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज दे आर इन रेशियो और दोनों ही पॉलिनोमियल है, ऊपर और नीचे। ठीक है। अब और एक बात समझिएगा आप, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये वाला या ये वाला, इनको हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल, राइट। इन दोनों को हम कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन ना। प्रॉपर, प्रॉपर ये वर्ड समझिएगा आप। प्रॉपर क्यों कहा सर आपने, है ना, क्यों कहा आपने प्रॉपर, बेटा क्या कहते हो। दोनों में आप देखोगे न्यूमरेटर का डिग्री कम है ना, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, राइट। तो यहाँ का ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे डिग्री बड़ा है, राइट। बट इसको क्या कहा जाएगा, ऊपर डिग्री ज्यादा है, तो इसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सॉरी क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर इक्वल भी होता, मतलब ऊपर में अगर x² भी होता, तब भी हम इसको इम्प्रॉपर ही कहते हैं, राइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यही आ जाएगा, इम्प्रॉपर में आएगा। ठीक है। तो ऐसी बात है ना। सबसे पहले तो आप तो ये क्लियर कर लीजिए कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर का मतलब नीचे डिग्री बड़ा होना चाहिए, राइट, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए, बस इतना से याद रखिए। और यहाँ पे अगर इक्वल डिग्री हो गए या फिर इक्वल के अलावा या फिर बड़ा हो गया ऊपर डिग्री, तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहली बात हुई कि रैशनल फंक्शन होता क्या है, और 2 कैटेगरी ऑफ रैशनल फंक्शंस है, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी होगी। अब हम जब सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो रैशनल फंक्शन है इसको हम डिकम्पोज करेंगे। कैसे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, बात करते हैं। सब आपने लिख लिया, यस सर। चलिए, तो हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको जो है डिनोमिनेटर, राइट, ये हमारा फॉर्म आपको पता चल गया, p(x/q(x) का इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्म है ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस q(x) के फैक्टर्स देखेंगे, वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ q(x). सो फॉर एग्जांपल इन आवर केस यहाँ पे q(x) क्या है, x² - 5x + 6 है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 2 x - 3। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रैशनल फंक्शन है 1/x² - 5x + 6, इसको हम a/x - 2 + b/x - 3 ऐसे लिखेंगे बच्चों, है ना। और ये जो रैशनल फंक्शन है इसको हमने क्या किया, 2 अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। दीज आर कॉल्ड एज, ये डिकम्पोज किया आपने, दीज आर कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। एक फ्रैक्शन को आपने 2 अलग अलग फ्रैक्शन के एडिशन में, सिंपल और सिंपल छोटे छोटे फ्रैक्शंस में आपने अगर डिवाइड कर दिया, 2 3 4, यहाँ 2 ब्रैकेट आए थे इसलिए 2,
3 आते तो 3, हम देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये जो है डिकम्पोजिशन, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो इस रैशनल फंक्शन को हमने डिकम्पोज किया है इन 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस, और इन फ्रैक्शन को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना इज इक्वल टू इनका इंटीग्रेशन करना, एंड इनका इंटीग्रेशन बिकम्स इजी, है ना। एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आपको बात समझ में आ गई कि होते क्या है रैशनल फंक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, फिर उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, राइट। तो डिकम्पोजिशन इज नथिंग बट द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, चलो अब थ्योरी देखें कि इंटीग्रेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान देना होता है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द थ्योरी। ओके, सो हम लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, इन फंक्शंस का होगा, p of x upon q of x dx, राइट। तो इनका इंटीग्रेशन हम देख रहे होंगे, राइट। I is equal to this। सो केस 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला केस क्या है कि हमें देखना पड़ेगा डिग्री, राइट। तो चेक इफ डिग्री ऑफ p of x, मतलब न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो छोटा है, राइट, डिग्री ऑफ q of x से। ठीक है, मतलब दैट इज इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, दैट इज इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, देन वी हैव टू, देन क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, देन फैक्टराइज q of x, फैक्टराइज q of x, q of x के फैक्टर्स बनाइए, है ना, सॉल्व करने के लिए। और फैक्टर्स बनाने के बाद में नाउ केस 1, राइट, केस 1। अब फैक्टर्स जो है वो कैसे है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फैक्टराइज कर लिया, नाउ इट हैज गॉट नॉन लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, राइट, नॉन रिपीटेड, पहला केस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब ये कि जो फैक्टर्स आए वो कैसे आएंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा कि ऊपर में कुछ है, जैसे p of x वगैरह जैसे दिया था आपको, लेटर से ऊपर जो भी रहेगा, है ना, p of x वगैरह कुछ भी रहे, p of x अपॉन ये जो q of x है, ये कुछ लीनियर फैक्टर्स आ गए, मतलब L1 L2 L3। नाउ यू नो L1 L2 L3 क्या होता है, हम पढ़ रहे थे ना। तो L1 मतलब कि ax plus b, तो ऐसे लीनियर फैक्टर्स आ गए, ax1 a1 जो भी है, a1 x1, राइट, ऐसे कुछ a1 x plus b1। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ आपको तो ऐसे कुछ आ गया कि 2x plus 3, x minus 2, x minus 3, ये सारे फैक्टर्स कैसे लीनियर फैक्टर्स है, और इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सारा एक एक बार आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आया, तो देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज, देन दिस फ्रैक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एज a अपॉन पहला लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। यहाँ पे a b c आर कॉन्स्टेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड फाइंड, है ना। एग्जांपल से समझेंगे कि और कैसे करते हैं। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा टॉपिक देख रहे हो जो मैंने बनाया है पूरा अलग से वीडियो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट। तो बच्चों यहाँ तक की कहानी क्या है कि हम लोग पहले डिग्री चेक करेंगे हमेशा, डिग्री नीचे का बड़ा है तो मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब जैसे नीचे का बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे कि q of x के फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स निकालने के बाद कैसे फैक्टर्स है उनको चेक करके हमारा मेथड होगा। तो पहला मेथड है कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब लीनियर फैक्टर्स तो है लेकिन सारे ही कैसे अलग अलग है। लीनियर का मतलब क्या कि डिग्री 1 के फैक्टर्स, ठीक है, सारे अलग अलग है, तो विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इसी में सेकंड केस रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, अगर आपके जो फैक्टर्स है वो रिपीटेड लीनियर है, मतलब कि फॉर एग्जांपल p of x अपॉन आपके पास ऐसा कुछ आ गया कि x प्लस ए एंड x प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या हुआ, x प्लस ए तो एक लीनियर फैक्टर है, तो x प्लस बी का स्क्वायर मतलब x प्लस बी 2 बार, तो लीनियर तो है फैक्टर बट रिपीट हो गया, राइट, रिपीट हो गया। अंडरस्टैंड द थिंग हियर, ठीक है ना। रिपीट क्यों हुआ सर, स्क्वायर आ गया ना, तो सेम फैक्टर 2 बार आ गया तो रिपीट हो गया। तो इसको क्या करेंगे सर, तो पहले तो a अपॉन एक्स प्लस ए करेंगे आप, प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी करेंगे, प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर, है ना। एबीसी कैसे लाएंगे सर, एग्जांपल्स के लिए वेट करिए, है ना, देखेंगे हम। तो ये सेकेंड हमारा अप्रोच रहेगा, सेकेंड पार्ट। थर्ड, अगर नॉन लीनियर फैक्टर्स है ना, नॉन लीनियर फैक्टर्स है, मोस्टली क्वाड्रेटिक ही होते हैं, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए बात होगी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, तो p ऑफ x अपॉन लेटर से ऐसे कुछ आ गया कि x प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया, ऐसे कुछ आ गया। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको कैसे डिकम्पोज करोगे, तो यहाँ पे होता है a अपॉन पहला x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, राइट, ऐसे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड हियर, है ना, मेथड समझिए आप लोग, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इनको। तो 3 अलग अलग केसेस में बांटा है। पहला केस है कि लीनियर फैक्टर्स है बट रिपीट नहीं हो रहा है, सारे अलग अलग है। इसको मैं एग्जांपल भी दे दूं यहाँ पे, ना आपको अच्छा लगेगा, L1 L2 L3 की जगह। तो लेटर से यहाँ पे ऐसा कुछ है कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी, ऐसे कुछ लीनियर फैक्टर्स है। तो a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी, c अपॉन एक्स प्लस सी, ऐसे हम इसको अलग अलग करेंगे।
अगर फैक्टर्स लीनियर है बट रिपीट हो गया, जैसे x प्लस है और x प्लस बी दो बार, मतलब x प्लस बी का स्क्वायर आ गया, तो हाउ वुड वी डू दैट? तो a अपॉन एक्स प्लस होगा, b अपॉन एक्स प्लस बी होगा और c अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर उसके लिए नॉन लीनियर अगर होते हैं तो कैसे करना है? तो इस लीनियर के लिए तो वैसे ही है a अपॉन एक्स प्लस है, बट क्वाड्रेटिक अगर आ गया, राइट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कुछ आ गया, ठीक है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा? सर हमें बी एक्स प्लस सी ऊपर लिखना पड़ेगा। जस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप कि क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा एबीसी कैसे लाते हैं सर? हाँ, वेट फॉर एग्जांपल, आपको बराबर समझ जाएगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये केस 1 है सर। अच्छा ओके, अगर केस 2 हो जाता है, मतलब आप ये सारा चीज नोट कर लीजिए बच्चों, अगर केस 2 हो जाता है यानी क्या, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये जो है ये क्या हो गया? बड़ा हो गया डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ओके, जो नीचे का डिग्री है बड़ा या इक्वल भी चलेगा, तो मतलब कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? तो अगर ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूज लॉन्ग डिवीजन, है ना, आप लोग लॉन्ग डिवीजन यूज करोगे एंड कन्वर्ट टू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, है ना, कन्वर्ट टू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको याद है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, इसको आप यूज करोगे तो उससे ये क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फॉलो केस 1, राइट, इसके पहले का जो केस है वो फॉलो करो, क्योंकि एक बार आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया तो जो पहले लिखा था आपने केस 1 में उसको हम फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन का बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है, बड़ा आसान सा चीज है कि क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, राइट, हमें डिकम्पोज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। डिपेंड करता है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड है, नॉन लीनियर है, राइट, तो तीन अलग अलग केसेस है। जस्ट राइट डाउन कि उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब एग्जांपल्स में हम हर चीज को एक एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दी मेथड स्टेप्स ओवर हियर, है ना, फॉलो करते हैं इनको यूजिंग सम एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इंटीग्रेट 3x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या है। तो आप देख रहे हैं ऊपर डिग्री 1 है, राइट, तो ऊपर डिग्री 1 है, ओके, और नीचे जो डिग्री है वो 3 है। इसका मतलब ये प्रॉपर, है ना, रैशनल फंक्शन है। मतलब कि आपका केस 1 ठीक से हो गया। और अब आप एक्चुअली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करोगे, राइट, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो आप अब फैक्टर्स को चेक करते हो, राइट। पहला स्टेप आपने डिग्री चेक किया, दिस इज स्टेप 1 आपका। अब स्टेप 2 है कि इसको आप क्या करोगे? डिकम्पोज बनाओ करोगे। तो अब आपने फैक्टर्स चेक किए, राइट, तो चेक फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ q ऑफ x, डिनोमिनेटर जो आपको कहना है ना, नीचे का फंक्शन जो है ना वो q ऑफ x है। और फैक्टर्स इसके तीनों लीनियर है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? तो देयरफॉर लेट, तीनों लीनियर फैक्टर्स है ना, रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे 3x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है बच्चों। ऐसे करना होगा हमें सॉल्व, ठीक है, ऐसे शुरुआत करनी होगी हमें। क्या है, पहले देखना है कि प्रॉपर है या नहीं है, राइट। तो यहाँ प्रॉपर दिख गया, नीचे का डिग्री बड़ा दिखा, तो फिर हमें फैक्टर्स चेक करने डिनोमिनेटर के। हमने फैक्टर्स चेक किए कि सारे फैक्टर्स जो हमारे पहला केस है, राइट, उसमें भी a पार्ट, राइट, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो लीनियर है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? a अपॉन दिस, b अपॉन सेकंड फैक्टर, थर्ड c अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मतलब वही कि एलसीएम लेना, रैशनलाइज वगैरह ये सब करना है, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो चलिए मैं एलसीएम वगैरह लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 2 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2। ऐसा हो जाएगा बच्चों ये। सर क्या किया? तो लेट अस से कि मैंने ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया उस साइड में, राइट, ये पूरा उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x - 1 कट होगा, बाकी दोनों ब्रैकेट्स बच जाएंगे। फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा b वाले टर्म के साथ, तो x - 2 कट होगा, बाकी दोनों टर्म्स बच जाएंगे। फिर लास्ट वाले c वाले टर्म के साथ करूंगा तो x - 3 कट हो जाएगा और x - 1 x - 2 बच जाएगा। ओके, मुझे ये पूरा काम क्या करना है? ABC निकालने के लिए करना है बेटा, ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ पे ABC निकालना है सर। तो अब ABC निकालने के यहाँ दो तरीके होते हैं और मैं थोड़ा शॉर्टर अप्रोच आपको बताऊंगा, है ना। एक होता है कि आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, यहाँ का x² का कोफिशिएंट कंपेयर, x का कोफिशिएंट कंपेयर। बट आई वुड रादर चूज अनदर अप्रोच विच इज अ शॉर्टकट अप्रोच। ये जो रिलेशन है हर वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है, तो आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो।
अच्छा कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, कितने कॉन्स्टेंट्स आपको चाहिए, 3, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज डालिए। कौन सी वैल्यू डालूं, लेट अस बी स्मार्ट। आपको यहाँ ब्रैकेट में x-2 दिख रहा है बहुत सारी जगह, x-3 दिख रहा है, x-1 दिख रहा है, तो आई विल पुट, है ना, ये सारी वैल्यू जहाँ पे 0 हो जाए। मैं जैसे x = 1 पुट करता हूँ बेटा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू a इंटू ये हो जाएगा 1 - 2 तो -1, 1 - 3 तो -2। यहाँ पे 1 रखने से 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 रखने से 0 हो जाता है, तो इस दोनों टर्म 0। इसीलिए मैंने स्मार्टली क्या किया, x को 1 ही पुट किया, ठीक है। और यहाँ से मुझे डायरेक्टली a का वैल्यू मिल गया, तो आप इसको सॉल्व करते हो और a का वैल्यू आपको मिलता है 5/2, ठीक है। तो आपको देखो डायरेक्टली a का वैल्यू मिल गया 5/2, है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल बना दिया हमने इसको। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करने वाला हूँ, x को 2 पुट करूंगा। जैसे आप x को 2 पुट करोगे क्या होगा, 3 × 2 + 2, तो इट विल बी 3 × 2 + 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 पुट किया, पहला ब्रैकेट ये जो है पूरा, तो यहाँ 0 हो गया, राइट, तो ये पहला पार्ट 0 हो गया बेटा, प्लस यहाँ पे 2 पुट करोगे तो b × 2 - 1 2 - 3, तो b × 2 - 1, राइट, तो दैट इज 1 एंड -1 आ गया, और लास्ट वाला ब्रैकेट भी 0 हो गया। आप देखोगे यहाँ पे भी 2 आपने पुट किया, ये 3 टर्म्स है हमारे पास, तो ये 0 हो गया 2 पुट करने पे, क्यों 0 हो गया सर, 2 - 2 0, तो ये पूरा 0 हो गया, राइट। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या किया आपने, 2 पुट किया है, x की जगह 2, तो 2 - 1 1, 2 - 3 -1, और ये भी 0 हो गया। जस्ट ऑब्जर्व, जहां जहां x है हर जगह आपकी इस रिलेशन में 2 पुट करना है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया b का डायरेक्टली, कितना मिला सर, 6 और 8, तो b comes out to be equal to -8, है ना। जस्ट ऑब्जर्व एंड सॉल्व इट। वैसे मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो x को 3 पुट किया आपने, तो ये हो गया 3 × 3 + 2 इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करना है आपको x को 3, जहां जहां 3 है, तो ये 0 और ये c × 2, तो दिस विल बी c × 3 - 1 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो c इज इक्वल टू 11/2। a b c के वैल्यूज मिल गए हैं बच्चों। देखा कैसे हमने आसानी से सॉल्व किया। ये सारा ऑब्जर्वेशन है हमारा कि कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम। देखिए ये रिलेशन सारे x के वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो वी कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू। आप 0 पुट करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, -1 -2 हाफ 3/2 3/4, एनीथिंग विल बी ओके, है ना। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमारा a में ABC निकालना, तो हमने ऐसी x की वैल्यू पुट की है जहां पे हमें इजीली मिले, तो 1 2 3, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा वो यही वैल्यूज है जहां पे ये सारे टर्म 0 हो रहे हैं, करेक्ट है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का अलग सा वीडियो है मेरा, अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, राइट, कॉन्फिडेंट फील करोगे। अच्छा ABC आ गया, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके। सो देयरफॉर आई कैन आई से इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू, देखिए ये जो है इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो कहने से इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इनका इंटीग्रेशन, यस सर। तो कहने से नाउ इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू, ये हमारा I है, फॉर एग्जांपल ये हमारा I है, तो इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह हम ये पूरा लिखेंगे, है ना। देखिए ध्यान से देखिए ना, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा था, सो इट विल बी इक्वल टू, नाउ a की जगह आपको करना है 5/2 अपॉन x - 1 प्लस b की जगह आएगा -8 अपॉन x - 2 प्लस 11/2 अपॉन x - 3 dx, राइट। जस्ट ऑब्जर्व दिस स्टेप बच्चों। हम इंटीग्रेशन इसका करने आए थे, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इस बड़े एक्सप्रेशन को हम डिकम्पोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, राइट। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया, अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनका इंटीग्रेशन भी इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर हमारा जो एम था इंटीग्रेट करने का वो अब ये बन गया, और अब ये बड़े आसानी से हम अलग अलग कर देंगे, तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx, ठीक है, फिर -8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx, ठीक है, और प्लस 11/2 कांस्टेंट बाहर और 1/x - 3 dx, और इसका बड़े आराम से हमने आंसर कर दिया, राइट। तो 5/2 ये 1/x की तरह है, तो ये क्या होगा बेटा, ln of x - 1 पहला ब्रैकेट माइनस ऑफ 8 ln of x - 2 प्लस 11/2 ln of x - 3 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। ऐसे हम इंटीग्रेट करके आंसर ला लिए, ठीक। सो आई होप आप समझ गए कैसे करना है ना। शुरुआत किया था, पहला क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले डिग्री चेक करोगे, पहला स्टेप। सेकंड फैक्टर्स कैसे, और जब समझ में आ गया कि फैक्टर्स लीनियर है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको बस उसका क्या मेथड है। हमने 3 केस बना के रखे ABC, उसमें से A पार्ट यहाँ लग गया एंड इट इज लाइक A बाय फर्स्ट फैक्टर्स, B बाय सेकंड, C बाय थर्ड। अब इसको ABC कैसे निकाले सर, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई किया एंड देन यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, 3 रखनी पड़ेगी 3 कांस्टेंट्स के लिए, लेकिन मैंने क्या किया 1 2 3 रखा, ये रखने से कुछ फायदा होता है हमें, ठीक है। और 1 2 3 रख के हमें आंसर्स मिल गए। फिर हमने कहा हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो मैं कह रहा हूँ ये और ये बराबर है, तो इनका इंटीग्रेशन भी बराबर होगा। Thus solving we got the answer very simply, है ना, लिख लीजिए। So question number 2,
अगेन सबसे पहले आपको डिग्री चेक करना है बेटा, है ना, हमारा प्रोसेस वही रहेगा। तो स्टेप 1 है हमारा डिग्री चेक कर लो। तो डिग्री क्या है, ऊपर में डिग्री है 2, है ना, हाईएस्ट कोफिशिएंट का पावर, नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये डिग्री 3 हो गया। सो फिर से ये प्रॉपर है, करेक्ट। तो यस सर, पहला केस हमारा लगेगा। अब सेकंड हमको क्या करना है, फैक्टर्स को चेक करना है ना, फैक्टर्स एनालाइज करने हैं। फैक्टर्स आर लीनियर बट रिपीटेड, है ना, रिपीटेड है। आपको समझ में आया रिपीटेड कैसे है? यस सर, है ना, x - 1 का स्क्वायर आ गया। तो बस अब हम क्या करेंगे फिर, लेट x² + 1 अपॉन x - 1 स्क्वायर इंटू x + 3, है ना। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ना इंटीग्रेट बाद में करते हैं, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब ये क्या होगा, आपको याद है, a अपॉन, राइट, x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। अच्छा, इसको आप कैसे भी लिखो ना, a अपॉन x + 3 लिखो, फिर b अपॉन x + बस ऐसे 3 टर्म्स आने चाहिए, ठीक है, आपके ऐसे टर्म्स आने चाहिए। अब ये जो टर्म है x, ये इसके नीचे आया, ये इसके नीचे आया, डजंट मैटर, ABC तो हम निकालने वाले हैं ना, तो अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे मुझे x - 1 स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, आपको याद है वो चीज जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है, बट वी हैव रिटन इन थ्योरी स्टार्ट में, तो a अपॉन पहले एक बार लिखना है इसको x - 1, फिर b अपॉन x - 1 का स्क्वायर लिखना है, और फिर बाद में c अपॉन x + 3 जो बचा हुआ थर्ड लीनियर फैक्टर है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। अच्छा, इसके बाद ABC निकालना है, वो कैसे निकालेंगे सर? अरे बच्चों याद है ना आपको कैसे निकालना है, आई नो यू नो द मेथड्स, राइट, आपको पता है, करेक्ट। क्या करना है, चलो बताओ आप क्या करना है हमको, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है सर, यस। तो x² + 1, जब आप ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे, अभी मल्टीप्लिकेशन मन में करिए ना, मन की आंखों से देखना है इसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है नहीं सर बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझसे गलतियां होती है, तो आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, या एलसीएम निकालना जो कहते हैं हम, दोनों एक ही बात है। इसका एलसीएम निकाल रहे हैं बेसिकली, और फिर नीचे कट हो जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा यहाँ, जब मैं करूंगा ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचा x - 1 एक बच जाएगा क्योंकि एक कट होगा, ठीक है, और x + 3 भी बच जाएगा, ठीक है, प्लस b इंटू यहाँ पे x - 1 स्क्वायर पूरा कट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ x + 3 बचेगा, फिर प्लस c इंटू x - 1 स्क्वायर पूरा बच जाएगा, राइट, x + 3 कट होगा। आप देख लीजिए एलसीएम अगर आप निकाल रहे होते तो ऐसे ही होता, करेक्ट है। अच्छा, आप कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, हमें पता है ABC 3 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी 3 कांस्टेंट्स के लिए, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो जो भी ब्रैकेट से ही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर x को 1 डालूंगा तो कुछ चीजें 0 हो जाती है, यस, x को -3 डालूंगा तो भी, राइट, ये ब्रैकेट कब 0 होगा, ये देखिए आप, x - 1 0 कब होगा, राइट, x + 3 0 कब होगा, ये वैल्यूज डालते हैं हम लोग, तो x = 1 और x = -3, ठीक है, ये वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं। बट ये तो दो ही वैल्यूज है, ठीक है, पहले दो रख देते हैं। x को 1 पुट करते हो आप हर जगह, तो क्या हो जाता है बेटा, तो 1 + 1 = ये तो 0 हो गया पहला पार्ट, फिर b × 4 हो गया ये, और फिर से 0 हो गया। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज b कम्स आउट टू बी = 2/4, ओके, सो व्हिच इज नथिंग बट 1/2 ना। पहला आपको एक आंसर मिल गया सर, b का आंसर जो है ना 1/2 आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट ना x को -3 पुट करोगे, तो हर जगह आपने -3 पुट किया, तो ये देखिए -3 का स्क्वायर + 1, तो ये आ गया 9 + 1 लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब राइट साइड में आप देखो -3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, राइट, तो ये सब ये टर्म बचेगा, तो c × -3 - 1 स्क्वायर, ओके। x को -3 रखेंगे आप इस पूरे रिलेशन में, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो c कम्स आउट टू बी 10/16 और आई कैन से 5/8 ना, तो c का वैल्यू हमें 5/8 मिला, ओके सर। और तीसरा वैल्यू क्या रखे, अरे यार यहाँ से तो दो ही वैल्यू मिली मुझे, तो थर्ड वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी क्या रखे सर, तो मैं सबसे सिंपल रखता हूँ x को 0। अगर मैंने x को हर जगह 0 रखा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ये रिलेशन हमेशा ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में 0 + 1 होगा, इक्वल टू, यहाँ पे आप 0 रख रहे हो बेटा हर जगह, तो a × -1 × 3 हो गया, ठीक है, प्लस नेक्स्ट b × 3 हो गया, राइट, तो b × 3 हो गया, प्लस c × -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व ऑल ऑफ यू, है ना, आपने क्या किया, हर जगह x को 0 रखा है, वी हैव गॉट सम इक्वेशन आफ्टर दैट, तो ये हो गया 1 = -3a + 3b + c, ओके। अच्छा सर क्या करूं अब, तो आपके पास b का वैल्यू है, c का वैल्यू है, लेट अस कीप देयर, है ना, a निकालना है आपको, तो 1 = -3a + 3b, b का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, रख देते हैं यहाँ पे, प्लस 5/8 c का वैल्यू है, इधर लेके जाएंगे बेटा ये, तो -3a is equal to 1 - 3/2 - 5/8, तो -3a इक्वल टू, सॉल्व करके a लाना है, एलसीएम लोगे आप, ठीक है, 8 एलसीएम बनाना है आपको, तो 8 - 12 - 5/8, ठीक है, तो -17 और 9 आ गया ये, तो -3a
राइट, तो -9/8, तो द आंसर दैट आई गेट हियर इज 3/8 है a का वैल्यू। राइट, तो हमारे जो कांस्टेंट्स आ गए हैं a b c 3/8 5/8 1/2 है ना, ये सारा मिल गया हमको। आपने देखा कैसे किया, मैंने 3 वैल्यू पुट करनी थी, हमें 2 हमें दिख गया था यहाँ से कि 1 रखेंगे और -3 रखेंगे, और तीसरा वैल्यू क्या रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं, 0 रख दिया हमने, वी गॉट दी कांस्टेंट्स। अच्छा बच्चों, ठीक है, तो ये सब मिटा रहा हूं मैं। ओके, तो अब इसके बाद हमें पता है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना था, तो कह रहे हैं से इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इनका इंटीग्रेशन, है ना, वही बात हो रही है, और इनको अलग अलग भी कर सकते हो आप इंटीग्रेशन करते वक्त। ओके, सो देयरफॉर मेरा आई जो हो जाएगा, a के जगह आप उसकी वैल्यू रखेंगे 3/8 अपॉन x माइनस 1 dx, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो वो हाफ थी, तो हाफ अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर dx, c की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 5/8 आया था x प्लस 3 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 3/x आप बाहर निकालोगे तो 1/x माइनस 1 dx, है ना, इसके बाद तो बड़ा आसान हो जाता है बेटा, ये 1/x माइनस 1 स्क्वायर dx और ये 5/8 1/x प्लस 3 dx, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब बस नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया है ना। तो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट हियर बेटा, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/8 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस, सर 1/x स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे, है ना, इसका तो ठीक है 1/x है, तो इसका क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 टाइप्स होगा, तो -1/x, करेक्ट, यस। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 माइनस ऑफ 1/x माइनस 1, ठीक है। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 5/8, और ये हो गया ln ऑफ x प्लस 3 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में इसको ठीक से लिख दे, 3/8 ln ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1, ठीक है। ओके, ये भी वैसे दोनों हो गया, और प्लस 5/8 ln ऑफ x प्लस 3 प्लस c। दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर। तो बच्चों मेथड समझ गए, है ना। तो सबसे पहले हमें डिग्री, फिर उसके बाद में फैक्टर्स कैसे, और फैक्टर्स के बाद में फिर हमें पता है एबीसी निकालना हमारा टास्क हो जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना, मैं बार बार कह रहा हूँ जिनको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने 2 बड़े बड़े सेशंस डाले अलग से, वर्थ है बेटा, टाइम देना इसको वर्थ है। आप वो दोनों वीडियोस देखो, एक वीडियो देखो, आपको पूरा क्लियरली समझ आएगा, फिर तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान, एक बार एबीसी आ गया उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाता है ये, ठीक है। चलो लिख लीजिए सारा आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो ऊपर का स्टेप 1 क्या है बेटा, हमारा डिग्री चेक करना है। ऊपर डिग्री कितना है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे डिग्री 2 और ये 1 मल्टीप्लाई हो गया तो डिग्री 3 होगा ना पूरा पूरा, तो ये सत्य प्रॉपर है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, फैक्टर्स चेक करने आपको। तो कैसे फैक्टर्स है, ये तो लीनियर है बट ये नॉन लीनियर है, तो ये कौन सा इसमें आ गया, नॉन लीनियर फैक्टर्स, सी पार्ट जो थे हमारा, ठीक। तो अब क्या करेंगे सर, तो हमें जो मिला है ना 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर फैक्टर के लिए तो a लगेगा, बट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपको याद है क्या करना पड़ता है, यस सर bx प्लस c यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो यहां तक तो कहानी एकदम बराबर ना। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा लिखना है हमको, किस तरह लिखना है। अब हमें एबीसी निकालना है हमेशा की तरह, ठीक है। तो हम पता है मेथड क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या जैसे भी आपको बोलना है, ऐसे आ जाएगा। अब कौन सी वैल्यू रखेंगे आप, तो सर मैंने तो एक स्मार्टली देख ली, -1 रखूंगा, क्यों, क्योंकि ये 0 आता है ना -1 पे, यस। तो x को -1 रखेंगे, अगर तो x को -1 रखेंगे तो क्या होगा, -2 - 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा ना ये रखने पे, और ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू बड़ा जल्दी आ गया मुझे, a इक्वल टू -1 मिल गया ना, बहुत अच्छे। अब ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0 तो रियल नंबर पे होता नहीं है, इमेजिनरी में रखूंगा नहीं, ठीक है। इसको मैं इमेजिनरी वैल्यू x की नहीं रखूंगा, रियल नंबर्स के लिए है सारा, ठीक है। तो फिर अब क्या सर, अपने मन से कुछ भी रख दीजिए, तो चलिए मैं x को 0 रखूंगा, है ना, 0 बड़ा अच्छा नंबर है, इजी कर देता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 0 तो ये -1 बच गया, तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस ये चला जाएगा, और ये क्या होगा c इंटू 1, तो c इंटू 1 आएगा, तो -1 इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बेटा, यस -1 है ना, प्लस c, तो इसको सॉल्व किया और c का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक, यस सर, c का वैल्यू बड़े आसानी से 1 आ गया। ओके, अब b निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए हमें, तो हमें कोई और एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, -1 0 रख दिया, मैं एक और वैल्यू रखता हूँ, x को 1 रख देता हूँ, इजी है ना 1, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस b प्लस c इंटू 2,
है ना। यहाँ पे आप सब जगह 1 1 रखते हो तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। अब ये हो गया 1 इक्वल टू a का वैल्यू -1 है बेटा, तो ये -3 हो गया, प्लस b प्लस 1 इंटू 2, है ना। c का वैल्यू भी आपने रख दिया। अब ये हो गया इधर आके 4 इज इक्वल टू 2b प्लस 2, ठीक है। तो b का वैल्यू सॉल्व होके 1 आया है ना। देखिएगा b का वैल्यू सॉल्व होके क्या आया, 1 आ गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए बी से आ गए, तो देयरफॉर कैन आई से इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन था वो ये इसके बराबर होगा, तो thus दैट विल बी a अपॉन a मतलब -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b और c की वैल्यू क्या है 1 1 है सर, तो वो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, सॉरी, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। मैं फिर से बताता हूँ, हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्म में आना चाहिए था ए बी सी, वो निकाल लिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन का काम यहाँ खत्म हो गया, अब इंटीग्रेट करना है ना, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, तो आई कैन से ये और ये बराबर है, तो देयरफॉर अब डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दी हमने, राइट। ए -1 रखा तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1, या 1 1 रखा तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए पहला पार्ट तो बड़े आराम से -ln ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ऊपर में कुछ अलग है तो हम इसको अलग अलग करेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, है ना। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है बच्चों, ओके। ये सारे मेथड्स तो आपके लिए इजी हो जाते हैं। एल बाई क्यू फॉर्म है उसका, है ना, दो तरीके है उसको, एल बाई क्यू फॉर्म है तो आप डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो ऊपर में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा आसान कर दिया और भी अलग अलग कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस, अब देखिए मैंने ऊपर किया यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ, यस सर। और अब आप देखते हो कि 1/2, राइट, ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर ऐसे कैसे आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है ना ये, ठीक है। अब तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो गया है ना, बहुत 10 लेक्चर्स हमने कर लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x होगा, राइट। तो ये अगर f ऑफ x है तो ये f डैश ऑफ x है, डायरेक्ट आंसर मैं बता सकता हूँ। और ये आखिरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x बाय रूट 2 प्लस c, ऐसा हमारा आंसर आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, जिसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, है ना। तो ऐसा फॉर्मूला लगाया हमने और ये हमारा आंसर बन गया है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमारा आंसर आएगा, इस तरह हमारा ये सॉल्व होगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए क्या क्या करना चाहिए था हमको और कैसे ये सॉल्व हुआ है, गॉट इट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, है ना, 3 था। ऐसा अप्रोच हमें लगाना था, हाँ, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। ट्राई इट आउट, चलो अटेम्प्ट करो आप लोग, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए, है ना, लगाइए अपना अप्रोच। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही होता है डिग्री, ऊपर का डिग्री कितना है 3 है, नीचे का डिग्री कितना है 2 है। इम्प्रॉपर हो गया सर, ये इम्प्रॉपर हो गया तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके चलो डिवाइड करें फिर, यस सर। तो किसे डिवाइड करना है आपको, x³ ये डिविडेंड है आपका, ठीक है, और डिवाइजर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस माइनस, ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया प्लस 4x, ओके। अब -1 करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस माइनस प्लस, राइट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ गया -x और यहाँ बन गया ये, ठीक है। यहाँ क्या बना, चलिए ये -2 मैंने यहाँ लिया ही नहीं है, ओके, तो ये बन जाएगा +4, ओके। तो -x + 4 ये रिमाइंडर है हमारा, ठीक। तो बहुत अच्छे। अब इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन जो है, आपको पता है ना क्या करना है मुझे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करना है हमें, राइट। तो डिविडेंड मतलब ये न्यूमरेटर है पूरा, तो इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, डिवाइजर मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू कोशेंट है x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर है -x प्लस 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपैंड करके, वही हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो न्यूमरेटर है हमारा,
हम उसको एक्सपांड करके लिखेंगे, तभी तो हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे, है ना, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 4 कंप्लीटली डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। हमारा इंटीग्रेशन का जो सवाल है ना, वो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको आता है लॉन्ग डिवीजन? आई होप यस। ओके, चलो बहुत अच्छे, यहां तक पहुंच गए आप। अब इसके बाद क्या करना है हमें, वी विल स्प्लिट द टर्म्स। तो ये क्या होगा, स्प्लिट करूंगा तो ये पूरा इसके साथ और इसके साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, तो ये देखा आपने कैंसिल हो गया। तो अब ये आ जाता है ऊपर का पार्ट, पहला x माइनस 1 dx जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, ऐसा आ गया ये। अच्छा, तो पहला पार्ट तो आराम से आ गया। नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप चाहो तो L बाई क्यू से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। L बाई क्यू आपने ऑलरेडी पढ़ा है सेकंड थर्ड वीडियो में, थर्ड वीडियो में आपने देखा हुआ है, यू कैन यूज दैट डेरिवेटिव के फॉर्म में वगैरह वगैरह। बट मुझे एक और बात समझ में आती है, वो क्या कि सर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया क्या, ये तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस, कैन आई राइट दिस एज माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और सर ये पार्शियल फ्रैक्शन में हो जाएगा। यस बेटा, है ना, करेक्ट। तो इस इंटीग्रेशन को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और L बाई क्यू फॉर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाह रहा हूं इस बार। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप करिए। तो नाउ लेट x माइनस 4 मतलब माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। गॉट इट? तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ओके सर। अब मुझे क्या करना होता है पता है आपको, a और b निकालना होता है ना। दो तीन क्वेश्चंस देख लिए, बड़े आराम से समझ में आए। तो पुट x को 3, जब x को 3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1। तो यहां से b का वैल्यू मेरा 1 आ गया। जैसे मैं कहूंगा पुट x इक्वल टू 2, कैसे सिलेक्ट किया सर, आपको पता है राइट। तो ये आ गया आपका माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया माइनस 2। करेक्ट बेटा, तो a और b का वैल्यू हमें मिल गया है। तो थर्स हमारा इंटीग्रेशन का आंसर जो चाहिए था, है ना, अब आराम से हमारा निकल गया है। सो थर्स इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू, ये पूरा i था हमारा। तो पहला पार्ट आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a और b हमने निकाले ना, तो यहां से। सो कैन आई से द इंटीग्रल विल बी अहेड नाउ, a की जगह क्या रखना है, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b की जगह 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। गॉट इट, है ना। इस स्टेप के बाद देखिए आप, इसको हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, और अब यूज कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन इज ये वाला इंटीग्रेशन, और a और b की वैल्यू रख दी हमने। तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस 2 ln ऑफ x माइनस 2 प्लस ln ऑफ x माइनस 3, है ना, प्लस c। दिस इज आवर आंसर। आई होप आप समझ गए, इसको अलग अलग करा और इंटीग्रेशन हमारा बन गया है, राइट। तो ये हमारा आंसर आएगा। गॉट इट बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने पार्शियल फ्रैक्शन चूज किया, आप चाहो तो आप अलग अप्रोच जो है L बाई क्यू वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इज मच इजियर, है ना। दिस इज व्हाट आई फील, आपको भी शायद लगेगा विद प्रैक्टिस। नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप कहोगे पहले डिग्री के बारे में, है ना। तो ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 6 है, तो ये प्रॉपर है, करेक्ट, यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर फैक्टर्स की बात होगी। अब फैक्टर्स कैसे है सर, क्वाड्रेटिक है ये तो। ओके, एक मिनट रुक जाते हैं ना, एक मिनट। आपने क्या एक चीज ऑब्जर्व की कि हर जगह एक्स स्क्वायर आया है, हर जगह एक्स स्क्वायर आया है। तो अगर मैं जस्ट रिप्लेस करता हूँ ना, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं मैं, क्या करूँ, रिप्लेस एक्स स्क्वायर को टी, सिंप्लीफाई करते वक्त एक्स स्क्वायर को टी अगर मैंने रिप्लेस किया, क्योंकि हर जगह है। अगर यहाँ हर जगह नहीं होता, अगर यहाँ 4x होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हर जगह है, तो मुझे जहां जहां भी x का टर्म मिला है सब तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिला, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई टी। इससे ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो है ये हो जाएगा t माइनस 4 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3। और अब ये फैक्टर्स कैसे हो गए, लीनियर और नॉट रिपीटेड, राइट।
तो ये हो जाएगा a बाई टी प्लस वन प्लस बी बाई टी प्लस टू प्लस सी बाई टी प्लस थ्री। ये बड़ा आराम से सॉल्व हो सकता है। बट अगर कोई कहेगा सर ये तीनों क्वाड्रेटिक है और अब हमको क्वाड्रेटिक वाला लेना पड़ेगा, नॉन रिपीटेड वाला, नॉन लीनियर वाला, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। आपको ये समझना पड़ेगा जब भी ऐसा कुछ होने वाला है तो हर जगह एक्स स्क्वायर है तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना, रिप्लेस कर रहा हूँ ना, मैं टी में इंटीग्रेट नहीं करने वाला, मैं इंटीग्रेट तो एक्स में ही करूंगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शंस लाने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। तो बस ये हो गया। अब इसका तो आपको प्रोसेस पता है, यस सर। ये क्या होगा, a इंटू टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री प्लस बी इंटू टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री, ओके, और प्लस सी इंटू टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कौन कौन से डालनी है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो पुट t इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, t इक्वल टू माइनस वन पुट किया आपने। माइनस वन पुट किया तो कितना हो गया आपका, ये है हो गया माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो ये जीरो, तो पहला टर्म मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू। जस्ट ऑब्जर्व, जहां जहां t है आप माइनस वन रखोगे। आप सोचोगे सर एक्स स्क्वायर को आप माइनस वन रख रहे हो, नहीं, अब ये t में कन्वर्ट हो गया, सारा t के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे t को माइनस वन रखा तो ये हो गया माइनस वन प्लस टू, ओ माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस वन आएगा और ये टू आएगा, राइट। माइनस वन रखने पे क्या आएगा, प्लस वन, और ये प्लस टू आएगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा मेरा, तो a का वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस फाइव बाई टू। वेरी नाइस। वैसे t को माइनस टू रखोगे आप, तो माइनस टू रखने पे आप कौन सी टर्म, ये जीरो और ये जीरो, तो यहाँ पे आ गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू b के साथ जो टर्म्स है वहां माइनस टू रखा आपने, तो माइनस वन इंटू वन। जस्ट ऑब्जर्व प्रॉपरली, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, यस। सो b का वैल्यू यहाँ पे सिक्स मिल गया आपको। फिर t का वैल्यू माइनस थ्री रखा आपने, तो माइनस थ्री रखा तो ये हो जाता है माइनस सेवन इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, और यहाँ पे आप देखोगे तो c इंटू माइनस थ्री रखने वाले थे आप, राइट। तो माइनस टू माइनस वन, है ना, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस टू। ओके, सो दस c का वैल्यू जो है माइनस सेवन बाई टू आया है बच्चों। व्हाट इट, तो एबीसी आ गया। तो देयरफॉर ना अब मुझे इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं x के टर्म्स में इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो एक्सप्रेशन है ये वाला ढूंढना था। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, फिर रिप्लेस जो था वो फिर से किया आपने, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, राइट, कैन बी रिटन एज। देखिए आपने रिप्लेस किया था ना, तो आपको फिर से बताना पड़ेगा कि भाई जो x वाला टर्म था ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और एबीसी के हमारे पास वैल्यूज है। मतलब ये क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जहां जहां t है वहां से फिर से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया, ओके, प्लस b की जगह हमारे पास है सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस माइनस सेवन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। मतलब समझे आप क्या हो रहा है ना। इंटीग्रेट तो मैं x में ही करने वाला हूँ, मतलब यहाँ पुट करते हो जो टर्म आएगा वो x में ही रहेगा सारा। इंटीग्रेशन x के टर्म में ही है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन पता करने के लिए हमने सब किया है, और ये तभी कर सकते हैं जब सब जगह एक्स स्क्वायर, राइट, हर जगह एक्स स्क्वायर है, हर जगह सेम टर्म है ना। अगर एक्स स्क्वायर होता, अगली बार अगर ऐसे दिया होता कि साइन एक्स माइनस फोर, साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस थ्री, तो आप साइन एक्स को भी टी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये सब टी में आया था, लेकिन हमको तो एक्स वाला था ना इंटीग्रेशन जो था, तो हमने क्या किया, फिर से रिप्लेस कर दिया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये पूरा जो है इट कैन बी रिटन एज a अपॉन b अपॉन c अपॉन। अब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सो थर्स, अब आगे की बात हमें पता है, बहुत ही क्लियरली हमें पता है सारी बातें आगे की। तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है i, है ना, इट विल बी इक्वल टू नाउ माइनस फाइव बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस माइनस सेवन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स। ओके, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू बाहर, और ये वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो गया, फिर प्लस सिक्स बाहर, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, डी एक्स, और फिर माइनस सेवन बाई टू बाहर, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ये। एंड वी नो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना, बस वो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, वी आर अप टू आवर आंसर ना, है ना बच्चों। तो हमारा आंसर बड़े आसानी से अब आ जाएगा, क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स पहला, ठीक है, फिर प्लस सिक्स बाई रूट टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई रूट टू, ओके, फिर माइनस सेवन बाई टू रूट थ्री टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई रूट थ्री प्लस सी।
फॉर्मूला कहाँ क्या लगा है, 1/x² प्लस a² dx, हर जगह यही है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a है ना प्लस c, ऐसा हमारा फॉर्मूला हर जगह लगा गया है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड। ओके बच्चा, और thus we got the answer। तो आपने देखा पार्शियल फ्रैक्शन कितना डिफरेंट वे में इस बार लगा हुआ है ना, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन आज का आपका, राइट। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cos x इज इक्वल टू p log ऑफ 1 माइनस x 1 माइनस cos x प्लस q टाइम्स log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस r टाइम्स log ऑफ 1 माइनस 2 cos x प्लस कांस्टेंट। तो इसमें p q r क्या है, और आपके चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, माइनस मतलब हाफ 1/6 2/3, माइनस ऑफ माइनस 1/6 माइनस 2/3, माइनस ऑफ माइनस 1/6 2/3, 1/2 1/6 नेगेटिव एंड माइनस 2/3। जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में करिएगा।